नमस्कार बच्चों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम एक आवेशित गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। अब बात ये आती है कि आवेशित जो गोला है वो कितने प्रकार का हो सकता है और उनके कारण विद्युत विभव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, पहले हम आवेशित गोले को समझते हैं। तो आवेशित जो गोला है वो या तो खोखला हो सकता है या फिर ठोस हो सकता है। और खोखले गोले के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? गोलीय कोश काम में लेते हैं। तो या तो वो गोलीय कोश, कोश का मतलब होता है खोखला, अंदर उसके कोई मटेरियल नहीं है, या फिर वो ठोस गोला हो सकता है। अब देखिए, यहां पर जो आवेशित गोलीय कोश है या खोखला जो गोला है वो भी दो प्रकार का हो सकता है कि वो जो हो सकता है चालक से बना हुआ हो सकता है वो कुचालक से बना हुआ हो। तो इसकी भी दो संभावनाएं हम देखते हैं यहां पर, चालक या फिर कुचालक। सेम यहां पर जो ठोस गोला है वो भी दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ हो सकता है कि या तो वो चालक का हो, मिलकर नहीं अकेला, या तो चालक का हो या फिर कुचालक हो। तो देखिए, अब हम यहां पर देखते हैं आवेशित गोलीय कोश जो होता है या खोखला गोला जो होता है, चाहे वो चालक से बना हुआ हो चाहे वो कुचालक का हो, अंदर मटेरियल नहीं है तो उनको दिया गया जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर ही रहता है। अब बात करते हैं हम ठोस गोले की। ठोस गोला जो होता है और अगर वो चालक है तो चालक का एक गुण होता है कि उसको जब हम आवेशित करते हैं तो उसको दिया गया जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर चला जाता है। इसका मतलब अगर गोलीय कोश है तो चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, और ठोस गोला अगर चालक है तो उसको दिया गया आवेश भी उसके पृष्ठ पर ही रहता है। इसका मतलब ये जो तीन स्थितियां हम देख रहे हैं, इन तीनों स्थितियों में जो आवेश है वो कहां रहेगा? उनके पृष्ठ पर ही रहता है। हाँ, अगर ठोस गोला कुचालक है तो उसको दिया गया जो आवेश होता है उस कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है। तो इसके कारण जो विद्युत विभव है उसको हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों के कारण जो विद्युत विभव है वो एक समान आएगा अगर ये तीनों आवेशित हैं। तो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आवेशित गोलीय कोश है या फिर ठोस चालक गोला है, तो उनके कारण विद्युत विभव एक ही तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम 3 बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में आपसे चाहे अगर ऐसे पूछ ले कि एक आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव, तो भी आपको जो हम डेरिवेशन करेंगे वही करना है। और अगर गोलीय कोश के कारण पूछ ले तो भी आपको डेरिवेशन वही करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम विद्युत विभव का कैलकुलेशन करते हैं, विद्युत विभव हम देखते हैं, तो उससे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात होगी तभी हम विद्युत विभव कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज वाले को, और वो टॉपिक है हमारा कि आवेशित गोलीय कोश या फिर ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो अब इन तीनों स्थितियों में हम समझ चुके हैं कि इस स्थिति में आवेश जो रहेगा वो कहां रहेगा? इनके पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर रहेगा तो उस गोले के कारण हम अलग अलग बिंदुओं पर देखेंगे विद्युत विभव। या बिंदु गोले के बाहर है तो विद्युत विभव कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर है तो कितना होगा, गोले के अंदर है तो कितना होगा। तो पहला हम देखते हैं गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। तो पहला देखेंगे गोले के बाहर। अभी आवेशित वर्ड हम पहले लिख चुके हैं, आवेशित गोलीय कोश या फिर ठोस चालक गोला, इनमें से कोई सा एक गोला होगा तो उस गोले के बाहर की हम बात कर रहे हैं। और बाहर के केस में स्मॉल r जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा, बताऊंगा कैसे होता है। तो यहां पर हम एक गोलीय कोश ले रहे हैं या फिर ठोस चालक गोला है तो भी, और ये कैपिटल R रेडियस का है। अब इनको दिया गया जो आवेश होगा वो कहां पर होगा? उसके पृष्ठ पर, जो समझा चुका हूं आपको। तो यहां पर इसको दिया गया जो आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब हमें इस आवेशित गोले के कारण इसके बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और ये पॉइंट इस गोले के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर है।
इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध पता होना चाहिए। उस संबंध का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो वो संबंध क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे विद्युत विभव के सूत्र से, और वो सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए ये जो संबंध है इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है कि ये संबंध कैसे आता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है। तो इसके लिए जो अलग से वीडियो बना रखा है उसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो देखो यहाँ पर हम बाहर के पॉइंट पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस बाहर के पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उससे विद्युत विभव हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस बाहर के पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसके भी अलग से वीडियो है और वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसके कारण क्या होता है बाहर, तो ई आउट जो हमने पढ़ा है गोले के बाहर वो कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अगर वो गोले कोश है तो भी या फिर ठोस चालक है तो भी उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होती है, जहाँ आर कैप इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक एकांक सदिश होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और आर कैप की डायरेक्शन भी यही होती है विद्युत क्षेत्र में। अब देखिए ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर, ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, और इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से लेके आर तक डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए आर कैप डॉट डी आर जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब ये आर कैप ई की डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है और डी आर भी इसकी डायरेक्शन में ही सदिश होता है, अल्प विस्थापन। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1, डी आर का परिमाण डी आर वेक्टर का परिमाण डी आर हो गया, इंटू डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आता है, थीटा की वैल्यू दोनों समान दिशा में तो 0 डिग्री हो जाती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू डी आर इंटू 1 क्या हो जाएगा डी आर। इसलिए आपको याद रखना है आर कैप डॉट डी आर वेक्टर जो होता है इसको हम डी आर लिखते हैं। अब ये आर कैप डॉट डी आर की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डी आर, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से R और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर और फिर डी आर, आर कैप डॉट डी आर को हमने डी आर लिख दिया। अब देखिए के और क्यू तो क्या है कांस्टेंट है, जहां क्यू क्या है इस गोले पर आवेश है। तो देखिए के और क्यू को हम बाहर ले लेंगे तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर ले लिया हमने और यहाँ पर क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर और ये माइनस इनफाइनाइट से आर तक। अब यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो हम कैसे करते हैं, तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से आर की पावर -2 डी आर, ये आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का के क्यू समाकलन करेंगे तो देखिए x की पावर n से हम कर देंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 जो फॉर्मूला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा r की पावर -2+1 अपॉन -2+1 की, और लिमिट है इसकी इनफाइनाइट से लेके r तक, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट से r माइनस यहाँ है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के क्यू और ये r की पावर -1 बचा ऊपर और नीचे -1 और इनफाइनाइट से r तक। अब यहाँ पर इस माइनस को अंदर लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये r की पावर -1 है, इसको जब हम नीचे लाएंगे तो r क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन r, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया, अंदर ले लिया तो हमने, और ये r की पावर -1 है, इसको नीचे लाएंगे तो +1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट से r v इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इस r की जगह अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू, r की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन r माइनस r की जगह लोअर लिमिट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया के क्यू बाई आर। अब k की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q बाई R। तो हमारे पास एक आवेशित गोलीय कोष हो या फिर ठोस चालक गोला हो, तो उनके कारण बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो KQ बाई R या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अब हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट बाहर ना होके इस गोले के पृष्ठ पर हो, तो दूसरा पॉइंट हमारा होता है गोले के पृष्ठ पर। अब देखिए पृष्ठ पर जब होगा तो R बराबर कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पर R स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या था, बड़ा था, क्योंकि कैपिटल R रेडियस है, तो रेडियस से तो बड़ा है ना, बाहर पॉइंट होगा तो स्मॉल r। लेकिन पृष्ठ पर हो जाएगा तो ये पॉइंट अगर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा तो स्मॉल r भी इतना होगा और कैपिटल R मतलब त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये कैपिटल R रेडियस है, ये इसका सेंटर है और पॉइंट कहाँ पर है, इसके पृष्ठ पर है। तो ये दूरी कितनी होगी, स्मॉल r। तो स्मॉल r किसके बराबर हो गई, रेडियस के, और ये आवेशित ये पॉइंट भी हो गया। तो इसके कारण पृष्ठ पर हम विभव देखते हैं। तो देखिए सिंपल हमें पता है कि पृष्ठ पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 का यूज कर लेंगे डायरेक्ट। तो समीकरण 1 में जहाँ पर भी स्मॉल r है वहाँ पर हम कैपिटल R पुट कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई स्मॉल r की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। तो KQ बाई कैपिटल R आ जाएगा या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R, इसकी जगह पढ़ने कैपिटल R पुट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास V सरफेस या V पृष्ठ, या V पृष्ठ को हम शॉर्ट में VS लिख देते हैं, और ये V आउट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव इस फॉर्मूले से और बाहर स्थित बिंदु पर ऐसे निकालते हैं। अब तीसरा स्थिति आती है इसमें कि अगर हमें एक गोले कोश या फिर ठोस चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना होता है, तब हम क्या करते हैं। तो देखिए यहां पर अंदर स्थित बिंदु पर हम देखेंगे अब जो चालक गोला होता है ठोस और या फिर गोले कोश जो होता है, उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये हम पढ़ चुके थे जब गाउस के नियम का एप्लीकेशन किया था हमने। तो देखो तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, गोले के अंदर। अब ये गोला कौन सा ले रहे हैं हम, या तो गोले कोश होगा या फिर ठोस चालक होगा। तो अंदर होगा तो स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये हमने गोला ले लिया और इसके रेडियस कैपिटल R है, और ये पूरा का पूरा एक समान रूप से आवेशित है। अब हमें इस आवेशित गोले का इसके अंदर कोई पॉइंट है और ये इस गोले के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए विद्युत विभव की जो परिभाषा होती है उसमें हम पढ़ चुके थे कि जिस भी पॉइंट पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, अनंत से एक आवेश को लाते हैं। तो लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करते हैं। अब कार्य कैलकुलेट नहीं करते हैं अपन, क्योंकि डायरेक्ट संबंध यूज कर लेते हैं हम, ये विद्युत विभव वाला उससे भी आ जाता है। अब यहाँ पर देखो विद्युत विभव का जो संबंध है वो क्या है, विद्युत विभव के सूत्र से। तो विद्युत विभव का सूत्र V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E वेक्टर डॉट डी आर। अब यहां पर हम देखेंगे कि अनंत से लेके और इस स्मॉल r दूरी, मतलब ये गोला के अंदर आ गया पॉइंट, तो यहां तक जब हम आते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसका मान एक समान नहीं रहता है, क्योंकि इस गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता है और गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता है। तो हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी तो वहां बताया था कि एक आवेशित गोले कोश हो या फिर ठोस चालक गोला होता है तो उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। E आउट जो होता है वो तो KQ बाई R स्क्वायर होता है, लेकिन E इन जो होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है उसका कारण बताया था, क्योंकि इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर आवेश नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है।
इसलिए अनंत से लेकर और स्मॉल यहाँ पॉइंट तक जो विद्युत क्षेत्र है उसके अलग अलग मान हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो समाकलन है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, समाकलन को अब क्यों कर रहे हैं उसका कारण मैं बता चुका हूँ। समाकलन को दो भागों में विभाजित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई के मान जो है वो अलग अलग है, बाहर कुछ अलग है अंदर कुछ अलग है। तो समाकलन को दो भागों में विभाजित करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, अब अनंत से लेके और इसके पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र तो समान आता है ऐसा, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस तो हमने बाहर ले लिया और ये क्या कर दिया, अनंत से लेके और पृष्ठ तक कैपिटल आर तक लिमिट ले लेंगे, ई वेक्टर डॉट डी आर। फिर क्या करेंगे, आर से लेके पृष्ठ से लेके अंदर तक बात करेंगे, क्योंकि पृष्ठ से लेकर अंदर तक विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो यहाँ आर से लेके और स्मॉल आर तक हम आ जाएंगे और ये ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हम इस समाकलन को दो भागों में विभाजित कर लिया है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम ई की वैल्यूज पुट कर देंगे और हम अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये बाहर की बात कर लेते हैं और ये अंदर आ गया। अब अंदर जो है विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें हम, तो V इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल R तक और इसकी वैल्यू होती है KQ बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, फिर प्लस इंटीग्रेशन R से स्मॉल r। अब यहाँ E का मान कितना है, अंदर 0 है, तो 0 डॉट डी आर करेंगे तो पूरा ही ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल R के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आर कैप डॉट डी आर जो होता है वो कितना, उसको हम क्या लिखते हैं, डी आर प्लस ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम के और क्यू को हम बाहर ले लेते हैं, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर और ये इनफाइनाइट से कैपिटल R तक। अब अभी अभी हमने इसका समाकलन किया था और इसका समाकलन फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ, माइनस के क्यू समाकलन करेंगे r की पावर माइनस 2 डी आर और ये इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, तो ये हमारे पास माइनस क्यू। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और इसकी लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट से कैपिटल R तक। x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे ना बच्चों, x की पावर n का समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर दिया हमने। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के क्यू और ये r की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 बच जाएगा इनफाइनाइट से कैपिटल R। अब ये माइनस अंदर लेंगे तो वापस प्लस और ये r के इनवर्स को नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के क्यू और ये 1 अपॉन स्मॉल r हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया और ये पावर प्लस की हो जाएगी, तो इनफाइनाइट से कैपिटल R तक v इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो देखिए लिमिट हम पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू के क्यू, अब इसकी जगह अपर लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो v इन जो है ये v इन हम कैलकुलेट करें तो v इन क्या आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल R, या फिर के की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, क्योंकि ये जो k है इस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे हम अंदर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आवेशित गोलीय कोष हो या फिर ठोस चालक गोला हो तो उसके अंदर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है, क्योंकि अभी हमने पृष्ठ पर भी सेम फॉर्मूले देखे हैं। Vs जो हमने कैलकुलेट किया था, Vs भी हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल R या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसका मतलब याद रखना है कि एक आवेशित गोलीय कोष के अंदर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है, ठीक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है अंदर,
अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे गोलीय कोश हो फिर ठोस चालक गोला हो तो E 0 होता है, लेकिन V 0 नहीं होता है। V कितना होता है? जितना इसके पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि विभव जो है वो दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो इस अक्ष पर मैं विभव ले लेता हूं, इस अक्ष पर मैं R ले लेता हूं। अब देखिए, गोलीय कोश के सेंटर से हम यहां तक जाते हैं तो विद्युत विभव का मान कितना होता है? जितना पृष्ठ पर होता है। तो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर गोले का पृष्ठ है और ये लेस देन R है और ये गोले के बाहर की बात करते हैं। तो गोले के अंदर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? ये मान लिया Vs है यहाँ पर, और Vs का मान कितना है? KQ बाई कैपिटल R। तो अंदर भी कितना है? KQ बाई कैपिटल R होता है, इसलिए अंदर विभव क्या है? नियत रहता है। इस गोले के आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव का मान नियत रहता है, और नियत कितना होता है? KQ बाई R, जितना उसके पृष्ठ पर होता है। लेकिन जैसे ही पृष्ठ के बाहर जाते हैं तो पृष्ठ के बाहर हमने V आउट देखा है, वो कितना था? KQ बाई स्मॉल r। अगर R का मान बढ़ेगा तो V का मान कम हो जाता है बाहर। तो ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप का आ जाएगा। तो ये तो था Vs इज इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R, और ये V आउट जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अंदर जो है वो नियत होता है। V इन कितना रहेगा? KQ बाई कैपिटल R। तो इस प्रकार से दूरी के साथ विभव ऐसे परिवर्तित होता है। तो बच्चों, ये था कि एक गोलीय कोश और ठोस चालक गोले का विद्युत विभव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।